आपका जो नर्सरी है उसका नाम क्या है, सबसे पहले बताएं। मेरी नर्सरी का नाम है ग्रीन गार्डन नर्सरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लिया में। ठीक है, तो आपके पास कितनी वैरायटीज़ हैं अनार की? मेरे पास 23 वैरायटीज़ हैं अनार की, जिनमें से 5 पाकिस्तानी हैं और 18 इंपोर्टेड वैरायटी हैं, जो कि मैंने मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट की हुई हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है कि आप बाहर की वो वैरायटीज़ जो पाकिस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से और स्पेशली पंजाब के क्लाइमेट के हिसाब से, और ये कब से आपने ये चीज़ें जो है ना लगानी शुरू की, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस कितनी है उन वैरायटीज़ के हवाले से? जी, ये मैंने 2019 से काम करना शुरू किया था अनार पे, क्योंकि अनार मेरा एक बड़ा फेवरेट फ्रूट था। तो जब भी इनिशली मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो बड़ा इस पे मुझे अपोजिशन भी मिलती थी कि अनार हमारे इलाके में कामयाब नहीं है। इवन कि अलीपुर के हवाले से भी लोग करते थे कि यहाँ पे बड़े फेमस बागात हैं और वाइट वैरायटीज़ हैं अनार की, जबकि मैंने ज़्यादातर जो काम किया था मैंने रेड वैरायटीज़ पे काम किया। हालांकि जो एक बच्चा स्कूल में जाता है फर्स्ट डे, उसे भी अलफ अनार जो पढ़ाया जाता है वो रेड कलर के अनार से ही उसका माइंड सेट होता है। ठीक है, सही। तो मैंने अनार के हवाले से जो रेड कलर के अनार हैं उन पे वर्किंग की है ज़्यादातर, तो उनको मैंने ग्रो भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे पौधे मुख्तलिफ वैरायटियों के मेरे पास इस टाइम फ्रूटनिंग में है। बिल्कुल ठीक। तो आपने खुद अपना भी कोई बाग फिर उसके साथ मदर प्लांट्स का लगाया सारा? जी बिल्कुल, मैंने 4 एकड़ पे मैंने ख़ुद अपना बाग अनार का लगाया है अपने पास, और डेजर्टी एरियाज़ में लगाया है। बिल्कुल, जो कि मतलब बेहतरीन प्रोडक्शन दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनार जो है ये सहरा में भी बड़ा बेहतरीन प्रोड्यूस होता है, और दुनिया में जो सबसे मशहूर अनार के बागात हैं वो ज़्यादातर सहराई इलाकों के हैं, जैसा कि ये यमन हो गया, इजिप्ट हो गया, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा अनार है। और यमन के सबसे पूरी दुनिया में जो मशहूर अनार हैं वो यमन के हैं, टेस्ट के हवाले से, सहरा के हवाले से, और कम पानी पे बेहतरीन प्रोडक्शन देते हैं। तो आपकी कितनी एवरेज प्रोडक्शन आ रही है और पर एकड़ क्या कमा रहे हैं आप अपने अनार से? ये जो पर एकड़ अनार का है ये एवरेज पीक पे आ जाता है, दूसरे से तीसरे साल में अनार पीक पे प्रोडक्शन पे देने लग जाता है। तो ये तकरीबन 1 एकड़ से आप 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक पर एकड़ की इनकम गेन कर सकते हैं। तो एवरेज बाग जो है वो 5 लाख तक तो इसकी मतलब ये है कि इसकी जो इनकम है वो डिपेंड करती है आपकी वैरायटीज़ के ऊपर? एग्जैक्टली, वैरायटी और उसकी मैनेजमेंट। तो वैरायटीज़ कौन सी आप रिकमेंड कर रहे हैं? आपकी लोकल वैरायटीज़ कौन कौन सी आपके पास हैं, इंपोर्टेड वैरायटीज़ कौन कौन सी? लोकल वैरायटी मेरे पास है, अलीपुर का सदूरा है, इसके अलावा अलीपुर सावा है, इसके अलावा अलीपुर की एक पर्ल वैरायटी है वो है, इसी तरह पाकिस्तान की एक तरनाब गुलाबी है, बड़ी अच्छी वैरायटी है वो। ये अच्छी वैरायटियों में से सबसे जो अच्छी है वो तरनाब गुलाबी है पाकिस्तानी में से। ठीक है। और तरनाब गुलाबी आप समझते हैं कि बड़े अच्छे परफॉर्म कर रही है? जी, पाकिस्तानी वैरायटियों में से तरनाब गुलाबी अच्छी है। अगर पंजाब के क्लाइमेट के हवाले से देखा जाए और ओवरऑल डिजीज़ रेजिस्टेंट कितना है, वेदर रेजिस्टेंट कितना है, वो एंजल रेड है, यूएसए कैलिफोर्निया की एक वैरायटी है। ठीक है। एंजल रेड वो सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। वो वेदर रेजिस्टेंट भी है, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी है, फ्रूटनिंग क्वालिटी, कैपेबिलिटी उसकी सबसे अच्छी है। तो एंजल रेड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा सा क्या निशानियाँ क्या होती हैं एंजल रेड? एक तो एंजल रेड ये है कि वो हमारे क्लाइमेट में भी ऊपर से भी रेड हो जाता है और अंदर से भी रेड हो जाता है। ठीक है। और छोटी हाइट पे उसका पौधा जो है ना वो प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है आफ्टर 1 ईयर ही। पाकिस्तान में सिर्फ 2 बागात हैं जो 1 साल के बाद कमर्शियल इनकम देने लगते हैं, एक उनमें से अनार और दूसरा पपीता है। ठीक। पपीता एक बहुत सेंसिटिव किस्म का बाग है, वो उसके कंपैरिजन अगर इसके साथ किया जाए तो इसकी अर्ली स्टेज पे और एक मतलब उसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, प्रोडक्शन अच्छी देने लग जाता है। बिल्कुल। तो एंजल रेड का कोई कामयाब जो आपने बाग लगवाया पंजाब में, वो कहाँ पे लगा हुआ है? इससे इस टाइम जो बड़े बागात हैं एंजल रेड के, मेल्सी में भी है एक बाग, इसके अलावा चिश्तिया में भी एक बाग है। तो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म। एंजल रेड की पर एकड़ क्या जो आपका क्लाइंट क्या अभी पैसे कमा रहा है? वो 8 लाख रुपए पर एकड़ से कमा रहे हैं एवरेजली? जी। तो आपकी जो नर्सरी है उसमें अगर आप बताएं तो एक टाइम में कितने पौधे जो है ना देने की कैपेसिटी है उस नर्सरी के अंदर, कितने पौधे तैयार करते हैं इसका अनार? तकरीबन 60 से 70 हज़ार पौधा एनुअली तैयार करते हैं अनार का। बिल्कुल ठीक। और एवरेज पौधे की प्राइस? एवरेज पौधे की प्राइस तकरीबन 150 से 200 रुपये तक है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि अगर आप 1 लाख पौधा तैयार करते हैं और 150 रुपये 200 रुपये का पौधा सेल करते हैं, तो क्या आप फार्मर को रिकमेंड करते हैं कि वो अपने खुद की अच्छी नर्सरियाँ, सर्टिफाइड नर्सरियाँ जिस तरह आपने बनाई उस तरह बनाएं वो सारा? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि बागबान जितने भी हैं इनको चाहिए कि अपनी नर्सरी खुद तैयार करें। उसमें ये होता है कि आप सिलेक्टिव प्लांट लें, जो प्लांट जो थ्रू आउट अच्छी प्रोडक्शन दे रहा हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, उससे आप कटिंग्स करके फिर उसको फर्दर प्रोपोगेट करें, वही आप नर्सरी लगाएं, बजाय ये कि आप कमर्शियल नर्सरियों से लें मिक्स वैरायटीज़ के पौधे। उससे बेहतर है कि आप अपनी ज़ाती नर्सरी तैयार करें। तो एज ए नर्सरी मैन आप कौन कौन से सर्विसेज जो हैं वो हमारे किसानों को ऑफ़र करते हैं
प्लांट्स आप दे देते हैं, उसके बाद प्लांट्स देने के बाद भी आपकी उनके साथ रिलेशन होता है, आप उनको गाइड करते हैं, या किस तरह होता है आपकी? जी बिल्कुल, नर्सरी सेल करने का मकसद, मैं एक फार्मर भी हूँ, सिर्फ नर्सरी मैन नहीं हूँ, एक बागवान हूँ खुद। मैं कोशिश करता हूँ कि आफ्टर सेल एंड सर्विस प्रॉपरली दूँ, इवन के अनपेड होती हैं, कोई उसके चार्जेस नहीं होते। साकिब अहमद, आपने बड़ी छोटी उम्र में ये बड़ी मैच्योर जो है ना एक ऐसी क्रॉप के ऊपर हाथ डाला है। अनार बड़ी हमारी इतनी, चूँकि पाकिस्तान में ये बड़ी अभी माइनर क्रॉप में जो है इस पर इतना ज़्यादा काम नहीं। मैंगो पे बात करें, अगर सिट्रस पे बात करें, डेट पे करें, तो बहुत बड़े बड़े इसमें जो है ना लोग मौजूद हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें। तो अनार के अंदर उस तरह एक प्रोमिनेंट लोगों का नाम नहीं है, तो आपने इसको हाथ डाला है? जी, अनार के हवाले से, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बताया कि मेरा फेवरेट फ्रूट था अनार, तो अनार को इसलिए मैंने काम करना शुरू किया। और अनार में जिस चीज़ में भी आपको शौक़ होता है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात उसमें आपको कामयाबी भी अता करती है। तो मैंने इस पर ख़ुद भी बड़ी मेहनत की है अनार के हवाले से। कोई अनार इतना कोई टफ़ या मुश्किल बाग नहीं है, बड़ा आसान बाग है और बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का है। मतलब इस पर मार्च अप्रैल पे फ्रूट लगता है और जुलाई अगस्त में हार्वेस्ट भी हो जाता है। जैसे कि हमारे सिट्रस के बागात हैं, सिट्रस का बाग किन्नू है कि वो पूरे साल की क्रॉप है, जबकि अगर हम अनार की तरफ देखें तो अनार हमारा जस्ट 3 to 4 मंथ की क्रॉप है। तो आप कितने पौधे रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को अनार के पर एकड़? ये मैं करता हूँ 450 पौधा पर एकड़। आप 450 पौधा लगवा रहे हैं? जी सर। इसमें कोई वैराइटीज़ अलग अलग है या सब वैरायटी के आलमोस्ट एक ही तरह की पौधों की रेशो? नहीं, पाकिस्तानी जितनी भी वैराइटीज़ हैं उनका मैं रिकमेंड करता हूँ कि 200 प्लांट पर एकड़। अगर आप इंपोर्टेड वैरायटी जैसा कि एंजल रेड है, उसकी कैपेबिलिटी है कि छोटी हाइट में ज़्यादा प्रोडक्शन, तो उसके प्लांट्स फिर ज़्यादा लगाए जाते हैं और छोटी हाइट मेंटेन की जाती है। उसमें फ्रूटनिंग क्वालिटी भी अच्छी आती है और फ्रूटनिंग क्वांटिटी भी अच्छी आती है। तो इस वजह से उसका पौधों का साइज़ भी बाय नेचर छोटा है, तो इस वजह से उसके प्लांट ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं।